हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग सिर्फ इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कोई था जो लड़ रहा था। पूर्व टीवी पत्रकार रवीश कुमार की कही गई यह बात लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में जेबी केसेस पर खूब सटीक बैठती है। और ऐसा क्यों है वो आपको आगे के इस वीडियो में पता चलेगा। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजा भी सामने आ चुका है। फिलहाल केंद्र में सरकार बनाने को लेकर कवायद जारी है। वहीं झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में से 9 एनडीए के खाते में गई और 5 इंडिया गठबंधन के। लेकिन आज देश के दो प्रमुख गठबंधनों के बारे में चर्चा नहीं होगी। बात होगी उस समिति की जिसके उम्मीदवारों ने पहली ही बार में झारखंड के राजनीतिक धरती पर गहरी छाप छोड़ी है। इस लोकसभा चुनाव झारखंड में भी कई उलटफेर देखने को मिले और कई पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा। लेकिन जिस पार्टी ने सभी को चौंकाया वह है झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति यानी कि जेबी केसेस। जेबी केसेस को भले ही पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी संगठन ने 8 लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में प्रत्याशी उतारे। अंत में जो चुनाव परिणाम आया उसे यही माना जा रहा है कि जेबी केसेस का भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है और हो सकता है कि इस समिति से राजनीति में कदम रखने वाले कुछ नेता आगे चलकर झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बने। जेबी केसेस जो झारखंडी भाषा और खतियान के मुद्दे पर आंदोलन के जरिए राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं का संगठन है, ने गिरिडीह, धनबाद, चतरा, हजारीबाग, दुमका, रांची, सिंहभूम और कोडरमा लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 6 उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि एक उम्मीदवार चौथे स्थान पर और 7वें स्थान पर रहा। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेबी केसेस के प्रमुख जयराम महतो खुद चुनावी मैदान में उतरे और बाकी सीटों पर उनके साथी चुनाव में उतरे। 4 जून को जब मतगणना हुई तो झारखंड की राजनीति को करीब से जानने और समझने वाले सभी लोग चौंक गए। जेबी केसेस के 8 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे और जेबी केसेस के तरफ से सबसे ज्यादा वोट लाने वाले कैंडिडेट रहे पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो। जयराम महतो ने जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो को खूब टक्कर दिया। दोनों के बीच का मार्जिन मात्र 2% से भी कम रहा। गिरिडीह में जेबी केसेस के प्रमुख जयराम महतो ने 3,47,322 वोट हासिल किए। वहीं मथुरा प्रसाद महतो को 3,70,559 वोट मिले। अगर हम बात करें जेबी केसेस के अन्य प्रत्याशियों के बारे में तो रांची लोकसभा सीट से देवेंद्र नाथ महतो को 1,22,647 वोट हासिल हुए और वो तीसरे स्थान पर रहे। हजारीबाग में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जेबी केसेस के संजय मेहता ने 1,57,977 वोट हासिल किए। इसी तरह धनबाद से जेबी केसेस की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी इकलाक अंसारी ने 79,653 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। सिंहभूम लोकसभा सीट से दामोदर सिंह हांसदा ने 44,292 वोट हासिल कर वह भी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं कोडरमा सीट की बात करें तो कोडरमा सीट से मनोज यादव ने 28,612 वोट हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। दुमका लोकसभा सीट से बेबीलता टुडू ने 19,360 वोट हासिल कर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि चतरा में दीपक गुप्ता 12,565 वोट पाकर 7वें स्थान पर रहे। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे जेबी केसेस के प्रत्याशियों को कुल 8,22,428 वोट मिले, जिसका औसत प्रति प्रत्याशी 1 लाख से अधिक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेबी केसेस का बाकी राजनीतिक दलों ने भी लोहा माना। इस संदर्भ में जब विभिन्न राजनीतिक दलों से उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो झामुमो ने इसे झारखंड की राजनीति में जेबी केसेस का क्षणिक उदय माना। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने माना कि महतो समुदाय और खासकर उस समुदाय के युवाओं में जयराम महतो की बढ़ती पकड़ और 8 लोकसभा सीटों पर जेबी केसेस के उम्मीदवारी से पार्टी को कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यह अस्थायी है। मनोज पांडे ने कहा कि जयराम महतो और उनके साथियों ने जिस तरह से राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया उससे नुकसान जरूर हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि पहले हेमंत सोरेन और बाद में चंपई सोरेन की सरकार ने झारखंडी भाषा और खतियानी लोगों के सम्मान के लिए
कई बड़े फैसले किए हैं। झामुमो नेता ने माना कि जेबी केसेस से हुए नुकसान का वे सही आकलन नहीं कर पाए। अब विधानसभा चुनाव से पहले सारा डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लड़कों ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा के लिए यह अच्छी बात है कि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनके पास राज्य के विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट है भी या नहीं। चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस ने जेबी केसेस के बारे में क्या कहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसे भी लगे कि वह जनता का विश्वास जीत सकता है, वह लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय क्या होगा या उस समय की परिस्थितियों से तय होगा। वहीं जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष और कोडरमा से लोकसभा प्रत्याशी मनोज यादव ने एक समाचार संस्थान से बात करते हुए कहा कि भले हम लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन अपनी मजबूत स्थिति से हमने भाजपा और झामुमो को यह संदेश जरूर दिया है कि अब झारखंडी भाषा और खतियानी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ असरार और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी नीरज और मनीष। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।